अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, ये आर्टिकल तो आपने पढ़ लिया, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की वेबसाइट या गवर्नमेंट के जो इतने सारे सोर्सेज है वहां पर इसके बारे में क्या बात हो रही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यूके गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली कुछ प्रपोजल्स दिए थे स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड कि भाई कौन से चेंजेस वो करने की सोच रहे हैं। अब एक और आर्टिकल है जो मार्केट में फैला हुआ है, जो बहुत स्प्रेड अराउंड हो रहा है कि भाई जो यूके में जो लोग रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप जो मिलती है, मतलब जिसको परमानेंट रेजिडेंसी बोल सकते हो, उसका जो टाइम है, अगर आप 5 साल यहाँ पे रह लेते हो वर्क परमिट पे, ठीक है, तो आपको वो मिल जाती है। लेकिन उसको वो बढ़ाने की सोच रहे हैं 5 साल से। कितना, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और हाँ, ये भी बात करने वाले हैं कि जो आर्टिकल ये डेली मेल का जो फैलने में लगा हुआ है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है, मतलब कि रियल है या फिर ये ऐसे ही है, बकवास है, क्या है। तो इस पूरी वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अब यूके गवर्नमेंट इतनी चीजें करने की सोच क्यों नहीं, मतलब बार बार ये वीजा के ऊपर ऐसे ऐसे रिएक्शन क्यों ले रही है। तो ये पता है सबसे बड़ा रीजन जो है, यहाँ पे इतने सारे जो लोग यहाँ पे आने लगे हैं फेरी के जरिए। आप लोगों को पता होगा बहुत सारे लोग ये चैनल को क्रॉस करके, जो फ्रांस से का बॉर्डर यहाँ पास में ही है, वहां से जो है फेरीज के जरिए या अपनी छोटी छोटी बोट्स के जरिए यूके की बाउंड्री में एंटर कर जाते हैं और उसके बाद उन लोगों को ये कहीं रखते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी मैंने रिसेंटली सुना है एक क्रूज शिप है जिसके अंदर ये इनको सारे जितने भी माइग्रेंट्स आते हैं ऐसे क्रॉस करके फेरी के जरिए, उनको वहां रखने वाले हैं। अब यूके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पता है क्या पड़ा हुआ है कि भाई तुम इमिग्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि वो नंबर्स तो इनको दिख रहे हैं, लोगों को दिख रहे हैं, जो मीडिया है उसको कवर करने में लगी हुई है, वो नंबर उनको दिख रहे हैं। तो अब वो समझ नहीं पा रहे यार, उनको रोक नहीं पा रहे। तो जेन्युइन जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं उनके ऊपर हम कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डालें, या फिर स्टूडेंट जो यहाँ पे जेन्युइन तरीके से आ रहे हैं उनके ऊपर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालें। नंबर एट द एंड इनका मोटिव क्या है कि नंबर को कम दिखाना, कि भाई इमिग्रेंट्स इतने आ रहे हैं या माइग्रेशन जो है इतनी हो रही है। तो उस माइग्रेशन के नंबर को, उसको परसेंटेज को कम करने के लिए जहां पर इनके लिए इजी है रूल्स बनाना, वहां पे ये रूल बनाने की सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी मैं ये नहीं कहता कि भाई गवर्नमेंट जो कर रही है वो गलत कर रही है। वो डेफिनेटली उनके पास एडवाइजर्स हैं, उनके पास जो थिंक टैंक्स हैं जो सोच रहे हैं उसके रिलेशन में रूल्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो वो चीज आ रही होगी। तो वीडियो में शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके के स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। अगर आप लोग लगता है मेरे कंटेंट में थोड़ा बहुत भी दम है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक एंड नीचे कमेंट जरूर करके बताना अपने जो भी ख्याल हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लेके चलूंगा इस वीडियो के अंदर आर्टिकल के ऊपर। जो आर्टिकल ये पूरी की पूरी जो चर्चा हो रही है ना, जो ये बातें फैल रही हैं, वो आर्टिकल कौन सा है और वो आर्टिकल एग्जैक्टली में कहने में क्या लगा हुआ है। तो ये है आर्टिकल, फॉरेनर्स माइट हैव टू वेट लॉन्गर टू बिकम ब्रिटिश सिटीजंस अंडर प्लान्स टू मेक द यूके सीम लेस ऑफ ए सॉफ्ट टच ऑन इमिग्रेशन। जैसे कि अभी हमने बात करी, टाइम बिफोर द होम ऑफिस ग्रांट्स इंडेफिनिट लीव टू रिमेन टू बी इंक्रीज्ड। अब कितना इंक्रीज करने की सोच रहे हैं, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी एट द मोमेंट अगर आप यहाँ पे यूके में, अगर आप किसी भी वर्क परमिट पे हो या कोई भी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर कर रखा है, आपको स्पॉन्सरशिप वीजा दे रखा है जिसको टीयर 2 वीजा बोलते हैं, अगर आप उसके ऊपर हो 5 साल कंटिन्यूसली आप रह लेते हो उसके ऊपर। चाहे ये बात अलग है कि भाई एक कंपनी के साथ आप 2 साल रह लिए वर्क परमिट पे, फिर दूसरी कंपनी के साथ 2 साल रह लिए, फिर तीसरी कंपनी के साथ 1 साल, इट डजंट मैटर। टोटल इन कंबाइन पीएसडब्ल्यू को हटा दो, स्टूडेंट वीजा को हटा दो, सारे हटा दो, सिर्फ वर्क परमिट की मैं बात करने में लगा हूं, स्पॉन्सरशिप की। उस वीजा पे अगर आप 5 साल कंटिन्यूसली रह लेते हो तो आपको पीआर मिल जाती है। उसके अलावा यहां पे जो है कि अगर 10 साल तक आप लीगल किसी भी वीजा पे रह लेते हो तो आपको पीआर मिल जाती है। तो अब यहां पे जो है ये बात कर रहे हैं 5 साल में जो पीआर मिलती है उससे रिलेटेड शायद बात करने में लगे हैं। तो आर्टिकल के आगे देखते हैं हम क्या है। फॉरेन नेशनल्स, वैसे न्यूज है 3 जून की, फॉरेन नेशनल्स कुड हैव टू वेट लॉन्गर टू बिकम ब्रिटिश सिटीजन अंडर प्लान्स टू मेक द यूनाइटेड किंगडम अपीयर लेस सॉफ्ट टच ऑन इमिग्रेशन। ठीक है, द मेल ऑनलाइन ने बोला है। तो ये यहां पे सोच रहे हैं यूके क्लोजर टू लिव इन द अदर कंट्रीज बाय एक्सटेंडिंग, bringing the UK closer into line with other countries by extending the criteria of continuous residence from 5 years to 8 years before they grant an indefinite leave to remain। अभी यहाँ पे बोलने में लगे हैं कि भाई हम दूसरी कंट्रीज की तरह कि भाई जैसे 5 से 8 कर देते हैं इसको। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, पता नहीं शायद यूके गवर्नमेंट को भी ये पता होगी, मोस्टली किसी भी आप यूरोपियन कंट्री को उठा लो, ठीक है, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया को उठा लो, या फिर आप कनाडा को उठा लो, हाँ यूएस इज डिफरेंट, तो वो और कंट्रीज को उठा लोगे तो वहां पे जो है 5 साल में ही आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये पता नहीं कौन सी कंट्रीज के इनलाइन करने की बात कर रहे हैं, बट इनलाइन तो यही है कि 5 साल में पीआर मिल जाती है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि हम उसको 5 साल को बढ़ाकर 8 साल करने की सोच रहे हैं। अब 8 साल कर रहे हैं तो पता नहीं,
होगा या नहीं होगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना फैक्ट है इस वीडियो में, या कितने वीडियो में नहीं, इस कितनी सच्चाई है और फैक्चुअल है ये इन्फॉर्मेशन, किसी यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है या नहीं, ये बात मैटर करती है ना। तो अब ये लिखा है द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिटीजनशिप, अदर चेंजेस बीइंग कंसीडर्ड इंक्लूड रिक्वायरिंग एप्लीकेंट्स टू हैव वर्कड और बीन एट अ स्कूल इन द यूके फॉर 2 years। ठीक है, तो ये शायद बच्चों से रिलेटेड, जो बच्चों के बेस पे पीआर मांगते हैं कि भाई बच्चे यहाँ पे 2 साल कम से कम स्कूल, और ये इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। इंक्लूड्स रिक्वायरिंग एप्लीकेंट्स टू हैव वर्कड और बीन एट स्कूल फॉर 2 years। या फिर ये हो सकता है कि भाई अगर कोई डिपेंडेंट आपके साथ आता है तो वो डिपेंडेंट जो है वो कम से कम 2 साल इस कंट्री में काम करा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई डिपेंडेंट आया उसने कोई भी काम नहीं करा और उसको सीधा पीआर मिल जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मेन एप्लीकेंट। तो ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेन एप्लीकेंट की बात कर रहे हैं। रिक्वायरिंग एप्लीकेंट तो डिपेंडेंट भी हो सकता है, तो नॉट श्योर अबाउट इट। अभी ऐसा इसमें कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं दे रखी है इसके बारे में। ठीक है, मस्ट हैव बीन, और इसके मैसेज बोला है कि, और क्रिमिनलिटी के ऊपर क्या है कि भाई सच एज थ्रेशोल्ड फॉर क्रिमिनलिटी सच एज डिमांडिंग दैट एन एप्लीकेंट मस्ट हैव एन कन्विक्शन फ्री फॉर एटलीस्ट 10 years। अगर कोई यहाँ पर पीआर के लिए अप्लाई करेगा तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनलिटी चार्जेस वगैरह या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए पिछले 10 साल में। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जो ये बोलने में लगे यहाँ पे कि भाई वो बहुत अच्छी चीज है। पूरा आर्टिकल है, इस आर्टिकल के मैं नीचे है ना आप लोगों के लिए लिंक छोड़ दूंगा, वहां पे जाके आप डिटेल में इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। आप लोगों को डिटेल में पता लग जाएगा एग्जैक्टली में आर्टिकल क्या कहने में लगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, ये आर्टिकल तो आपने पढ़ लिया, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की वेबसाइट या गवर्नमेंट के जो इतने सारे सोर्सेज है वहां पर इसके बारे में क्या बात हो रही है। इंटरनेट पे मैंने फुल सर्च किया, गवर्नमेंट की वेबसाइट को सर्च किया, इधर उधर खूब ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला, जीरो, कुछ भी नहीं मिला इसके बारे में। अब हो सकता है कि भाई ये जो न्यूज वाले हैं ना, इनको पहले से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंट मिल जाती है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो इनको मिल जाती है, तो शायद हो सकता है कि इनको कुछ पता हो। लेकिन एट द मोमेंट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। ठीक है, हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में इसके रिलेटेड कुछ डिसीजन आ जाए, लेकिन एट द मोमेंट देयर इज नथिंग। तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई भी ये सोच रहा है कि यार मेरे तो वर्क परमिट है, मेरे को पीआर मिलेगी नहीं 5 साल में, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं आया अभी, आगे आने वाले टाइम में उसका देखा जाएगा। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूके गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजन अगर लेने की सोच रही है, ले रही है, तो क्यों ले रही है। मतलब ऐसे प्रपोजल्स दे रही है, कभी स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड कोई प्रपोजल दे रही है, कभी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन से रिलेटेड प्रपोजल दे रही है, कभी कह रही पीआर के लिए आपको टाइम बढ़ा दिया जाएगा। तो आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं मैं यहाँ पे, ये आर्टिकल नहीं है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी यूके पार्लियामेंट की ये, ठीक है, प्रॉपर ये इनकी रिपोर्ट है, ONS ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स। सो ये है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा रिपोर्ट जनरेट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, पूरा उनको बताते हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो 1.2 मिलियन पीपल माइग्रेटेड इनटू यूके एंड 557 पीपल इमिग्रेटेड फ्रॉम इट। जैसे कि यहाँ से इतने लोग वापस गए हैं और इतने लोग यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, लिविंग अ नेट माइग्रेशन फिगर ऑफ 606,000 एट द एंड ऑफ इतना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे इसको ग्राफ में अगर हम समझने की कोशिश करें, एस्टिमेट्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन द यूके 1964 से 2022, 64 में देखो कहाँ था माइग्रेशन, ठीक है, नेट माइग्रेशन, और इमिग्रेशन जो था कितने, देखो पहले यहाँ से कितने आ रहे, 200 आते थे, 400 आते थे, अरे बहुत कम आते थे यहाँ तो 800, मतलब 200 उसमें है भाई है मिलियंस में, तो 200 मिलियन 200,000 सॉरी 200,000 में। और अब ये जो यहाँ पे है ये बढ़ता 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 अब तो ये 1.2 मिलियन के करीब इमिग्रेशन हो गया। तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, नेट माइग्रेशन जो हुआ है, ये मतलब जो आए हैं, जो इन्होंने 600,000 यहाँ पे बोला है 606,000, तो ये देख लो, अगर आप ये नेट माइग्रेशन जो है 606,000 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये डिफरेंस है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाई जो नेट माइग्रेशन है, जो लोग यूके के अंदर आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। और यूके की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि भाई यहाँ के जो लोग हैं उनको जॉब मिले, उनको जॉब सिक्योरिटी मिले, कि क्योंकि क्या है कि जितने इमिग्रेंट यहाँ पे आ रहे हैं उनको जॉब मिल जाएगी और यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। तो इनको पता है कि बहुत बड़ा जो पॉलिटिकली, ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल डिसीजंस इनको लेने पड़ते हैं, पॉलिटिकली अपने करियर को भी सोचना पड़ता है इनको। और अगर ये इस तरह काम नहीं करेंगे, इस तरह डिसीजन नहीं बनाएंगे, इस तरह की पॉलिसीज नहीं लेके आएंगे, तो हो सकता है कि भाई इनकी आगे सरकार ना आए। तो इसलिए चाहते हैं कि भाई इस तरह के डिसीजन लें। और ऑब्वियसली यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को आगे रखना चाहते हैं कि भाई यहाँ के लोगों को जॉब मिले। तो मेरा काम था आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, कुछ भी नया पता लगा है, तो मेक श्योर डू कंसीडर सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।